मैं न्यूज चैनल्स पे कई बार देखता हूं कि हमारे मसीह समाज के कुछ गुरुओं को लेकर, कुछ बाइबल स्कॉलर्स को लेकर, कुछ पास्टर्स प्रीस्ट को लेकर डिबेट्स किया जाता है। मैं ये कहूंगा इन चीजों से आप हमेशा दूर रहें, क्योंकि व्यवस्था को लेकर वाद विवाद पाप है। और अगर ये करना पड़ ही जाए तो मैं ये चाहूंगा, पवित्र आत्मा भी यही चाहेगा कि आपको अपने परमेश्वर के वचन की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। केवल तभी आप ऐसे समय में ऐसे न्योते को स्वीकार करें, शो ऑफ के लिए नहीं, किसी को दबाने नहीं, मगर परमेश्वर की सच्चाई को ऐसे मंच पर भी जाहिर करने के लिए। तो सवाल किया गया, ये जल क्या है, क्यों छिड़कते हो, क्यों देते हो? हम तो नहीं करते ऐसा। सेकेंडली, ये तेल देने का क्या कार्य, आप लोग तेल क्यों बांटते हैं, क्या कारण है? अब जल है, तेल है, परछाई है, क्यों? इन सब चीजों का क्या उपयोग है मसीहत में? वास्तव में मैंने इसका खुद इस्तेमाल नहीं किया। अपनी अर्ली मिनिस्ट्री की डेज में मैंने किया, पर अब मैं बहुत वचन को बेहतर रूप से जानने लगा हूं। परमेश्वर की आशीष जल, तेल, परछाई के द्वारा ही नहीं नजर आती, ये कार्य होता है विश्वास के द्वारा। कुल मिलाकर चाहे जल के द्वारा प्रार्थना करते हैं बहुत से लोग, तेल लगाकर प्रार्थनाएं करते हैं, इवन अपनी शैडो के द्वारा लोगों को ब्लेस करने का दावा करते हैं, तो उनके दावे के पीछे कुछ एक सच्चाई मौजूद है। वो अलग बात है कि वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पर मैं आज इन बातों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये है क्या। ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है। ये हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह को जो छू लेता था वो चंगा हो जाता था। जो यीशु मसीह की देह को भी ना छुए, अगर उसके कपड़े को छू लेता था तो भी चंगा हो जाता था। कुल मिलाकर परमेश्वर के हाथों से जो चीज छू ली जाती है उसमें आशीर्वाद होता है। बाइबल के आधार पर यह हमारी आस्था है, यह हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जिस किसी वस्तु या मनुष्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसमें आशीष होगी ही होगी। आप नहीं कह सकते हम जल का उपयोग, तेल का उपयोग, परछाई का उपयोग क्यों करते हैं। मैं इसके लिए वचन देना चाहता हूं। प्रेरितों के काम में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को जाना, मन फिराया तो पौलुस बना, और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर देखा गया। बाइबल कहती है उसकी सेवकाई के दौरान ऐसे बहुत से काम हुए जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11-12 पद में लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11-12। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। पौलुस प्रार्थना करे या ना करे, पर पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है, और प्रभु ने वादा किया है कि जो विश्वास करेंगे परमेश्वर का पुत्र उन्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। जॉन चैप्टर 14 एंड जॉन चैप्टर 15 आप अच्छे से पढ़ें कि पवित्र आत्मा कैसे मिल रहा है। और प्रेरितों के काम की किताब को पूरा पढ़ें बाइबल में, तो पवित्र आत्मा काम कैसा कर रहा है विश्वासियों के अंदर, हमें इसकी सारी जानकारी प्राप्त होगी। सब पौलुस की बॉडी से केवल लोग अपने कपड़ों को, रुमालों को सिर्फ टच करते थे, और वो छुए हुए कपड़े जो उसकी देह से छुआते थे, बीमारों पे डाल दिए तो बीमारियां चली गई, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों पे डाल दिए तो दुष्टात्माएं निकल गई। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं, जो हमारा विरोध करते हैं पर हम आपसे प्यार करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक शरीर से बने हुए इंसान के अंदर आत्मा का वास होता है। बगैर आत्मा के शरीर निर्जीव है।
आप साइंटिफिकली इसकी खोज करें, एक मनुष्य जो शरीर मांस हड्डी लहू से बना हुआ है, उसके अंदर आत्मा है, स्पिरिट है, जिसके द्वारा वो जीवित है। तो जब एक इंसान आत्मा के द्वारा जीवित है, जैसे आप भी मानते और हम भी मानते हैं, तो जब एक इंसान के अंदर एक आत्मा हो सकता है, तो क्या दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता? दुनिया की, इवन देश की कई सारी जातियां भूत प्रेत को मानती हैं। वो भूत प्रेत बोलती हैं, हम उसे दुष्ट आत्माएं कहते हैं। कुल मिलाकर शब्द एक ही चीज को इशारा कर रहा है कि बुरी आत्माएं हो से, यानी कि वो भी मानते हैं और ग्रंथ भी मानते हैं कि कोई ऐसी अद्वैत शक्ति है, ना दिखने वाली कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को डिस्टर्ब करती है, जिससे हर एक इंसान लड़ता है। और एक ऐसी अद्भुत शक्ति भी है, वो भी नजर नहीं आती है, और वो परमेश्वर की शक्ति है। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा काम करती है, जो हमें अशुद्ध आत्माओं से बचाती है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 पद में लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों पर, खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही, उसकी परछाई उनमें से किसी एक पर पड़ जाए तो वह चंगे हो जाए। ऐसा होता था, पतरस गुजरता था और जितनों पर उसकी शैडो पड़ जाती थी, वो सब के सब चमत्कार से परिपूर्ण हो जाते थे। परमेश्वर ने अपने वक्त में, मतलब इन प्रभु यीशु मसीह और फिर उसके चेलों के दिनों में जो ये चिन्ह चमत्कार करके दिखाया, उसका सिर्फ एक रीजन था कि विश्वास करो कि परमेश्वर है। जो काम उस समय के लोगों ने देखे, वो इस बात पे चिन्ह लगा रहे थे कि परमेश्वर वाकई वास्तविक है, रियल है, जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें अकेला बनाकर उस पर राज्य करता है। मैं हर एक इंसान से कह सकता हूं, यह आपकी मर्जी है कि आपको रात को नींद आती है और आप बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं, मगर यह आपकी मर्जी नहीं है कि आप सुबह बिस्तर पर अपने ताकत से खुद उठ जाएंगे। यह परमेश्वर चुनता है। एक ताकत तो है,